आज का जो टॉपिक जो है वो है हमारा डिजाइनिंग कंसेप्ट। डिजाइनिंग कंसेप्ट के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहली चीज डिजाइनिंग प्रिंसिपल क्या होता है। डिजाइनिंग प्रिंसिपल में आप कुछ चीजों को शामिल करते हैं, जैसे एक तो होता है रिसोर्स, उसके बाद में एरर, इसके अलावा क्वालिटी और ये हमारी कुछ चीजें हैं जिसमें कोडिंग और डिजाइनिंग। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जब हम किसी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं तो हम किन बातों का ध्यान रखते हैं। हम लोग देखते हैं कि हमारे रिसोर्स क्या क्या है। रिसोर्स का मतलब हम कौन से हार्डवेयर यूज कर रहे हैं, कौन से सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, इनपुट कहाँ से हमें मिल रहा है, उसमें एरर की संभावनाएं क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी कैसी है, और इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि उसमें कोडिंग क्या हो रही है और उसको हम कैसे डिजाइन करेंगे। ये चारों कंसेप्ट हमारे डिजाइन प्रिंसिपल के अंदर शामिल होते हैं। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं डिजाइनिंग कंसेप्ट की, तो इसके अंदर हम चार कंसेप्ट शामिल करेंगे। पहला होगा अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन शब्द का मीनिंग क्या होता है? अब्स्ट्रैक्शन कंसेप्ट का मतलब होता है जनरल। मतलब अगर आप कोई चीज ये बताते हैं कि अगर कोई आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन जनरल है और इसे कहीं भी उपयोग लिया जा सकता है, तब आप उसे बोलते हैं अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन की अगर आप बात करते हैं तो ये दो तरह के होते हैं। अब्स्ट्रैक्शन खुद ही दो प्रकार का होता है, एक तो फंक्शनल होता है, फंक्शनल अब्स्ट्रैक्शन, और एक होता है डेटा अब्स्ट्रैक्शन। फंक्शनल और डेटा अब्स्ट्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है? तो पहली बात, अब्स्ट्रैक्ट शब्द का कहीं पे भी आपके अगर अब्स्ट्रैक्ट शब्द आ जाए तो आप ये समझ लो जनरल कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, वो आपका क्या कहलाता है? अब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। अब उसमें भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फंक्शनल अब्स्ट्रैक्शन। आपको लग रहा है कि ये कंसेप्ट हमारे आगे वाली सभी सॉफ्टवेयर में, आगे वाली सभी कोडिंग के अंदर यूज आ सकते हैं, तब हम उसको बोलते हैं फंक्शनल अब्स्ट्रैक्शन। और अदरवाइज हम लोग उसको बोलते हैं डेटा अब्स्ट्रैक्शन। तो डेटा अब्स्ट्रैक्शन और एक हो जाएगा आपका फंक्शनल अब्स्ट्रैक्शन। तो दोनों ही चीजें आपके सॉफ्टवेयर के अंदर यूज आती है, जिसको आप एज ए इंफॉर्मेशन यूज करते हैं। फिर उसके बाद आप लोग बात करते हैं अब्स्ट्रैक्शन में दो तरह के आप पार्टीशन यूज करते हैं। एक जो होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल, और एक जो पार्टीशन है इसको हम लोग बोल रहे हैं पार्टीशन। पार्टीशन एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि हम तीन काम करते हैं। एक तो होता है इनपुट, एक होता है आपका प्रोसेस, और एक आपका होता है आउटपुट। तो तीन काम हो रहे हैं, इनपुट हो रहा है, आपकी प्रोसेसिंग हो रही है, और फिर आपको क्या मिल रहा है? आउटपुट। तो आप उसको हॉरिजॉन्टली मतलब एक साथ में पहले इनपुट वाले काम कर लिए, या प्रोसेस वाले काम कर लिए, या आउटपुट वाले काम कर लिए। तो या वर्टिकली आप काम करते हैं तो पहले एक का काम खत्म होएगा फिर दूसरे का काम शुरू होगा। ये हम लोग बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के रेफरेंस से। तो हॉरिजॉन्टल तो इस तरह से हो जाएगा और वर्टिकल इस तरह से आपके वर्क कराएगा। तो ये था हमारा पहला टॉपिक जिसको हम बोल रहे हैं अब्स्ट्रैक्शन। अगर हम लोग बात करते हैं डिजाइन प्रिंसिपल की, तो पहला पॉइंट मैंने आपको समझाया अब्स्ट्रैक्शन। सेकंड जो पॉइंट है वो है मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी को बात को समझो कि अगर हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वो जो भी सॉफ्टवेयर है वो एक साथ में बनाया नहीं जाता है, उसको छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड कर सकते हैं। आप उसको एक एज ए फंक्शन समझ सकते हैं। और अब क्या होता है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति को एक मॉड्यूल या एक टीम को एक मॉड्यूल दिया जाता है, वो उसी पे काम करती है, दूसरी टीम दूसरे मॉड्यूल पे काम करती है, और बाद में उन सभी मॉड्यूल को आपस में मिलाकर फिर एक सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। ये नहीं होता कि यार जैसे आप लोग कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो एक ही बंदा हमारा कोई प्रोजेक्ट डेवलप करना शुरू कर देता है, ऐसा नहीं होता। जब कंपनी में काम करते हैं तो पर्टिकुलर मॉड्यूल हमारे पास में होता है। अब उस मॉड्यूलरिटी के अंदर क्या क्या पार्ट हो गए? मॉड्यूल में कंपोजेबिलिटी हो गया और डीकंपोज हो गया। कंपोज और डीकंपोज वर्ड से समझ में आ रहा है। एक बड़ा मॉड्यूल है, उसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर रहा हूं, पार्टीशन कर रहा हूं, तब तो वो हो गया डीकंपोज। डीकंपोजेबिलिटी मतलब डिवाइड करना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में पार्टीशन करना और उसको मर्ज करना, उनको मिलाना आपस में सारों को, वो हो जाएगा कंपोजेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी, आप क्या सोचते हैं कि जब आप उसका डिवाइडेशन कर रहे हैं तो आप ये सोचते हैं कि यार इजीली मॉड्यूल हमें समझ में आना चाहिए, इजीली इतना वर्कलोड मत दो किसी टीम को कि वो उसको हैंडल नहीं कर पाए, तो उसको बोलते हैं अंडरस्टैंडेबिलिटी। मॉड्यूल में कंटिन्यूटी रहती है, एक के बाद दूसरा मॉड्यूल, दूसरे के बाद तीसरा मॉड्यूल, इस तरह से उसकी कंटिन्यूटी रहती है। नाम से ही लग रहा है प्रोटेक्शन,
हम ये भी चाहते हैं कि एक मॉड्यूल की जो भी हमें मॉड्यूल मिला है उसमें सिक्योरिटी पूरी हो। तो 5 चीजें होगी, कंपोजेबिलिटी, डीकंपोजेबिलिटी, ये नाम से पता लग रहा है, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंटिन्यूटी और प्रोटेक्शन, ये हुए मॉड्यूलिटी के। तीसरा और चौथा पॉइंट जो डिजाइन प्रिंसिपल में शामिल होता है, लेकिन वो आपके अलग सा भी टॉपिक में आपको समझाऊंगा, तो कोहेशन और कपलिंग। तो ये सारी चीजें अलग अलग है, लेकिन ये आती चारों के चारों टॉपिक किस में आते हैं, डिजाइनिंग कंसेप्ट में आते हैं। तो कोहेशन, कपलिंग, ये भी मॉड्यूल के बीच में काम करते हैं या मॉड्यूल के अंदर जो फंक्शन है उन पे डिपेंड करते हैं। तो ये सारा का सारा आपका एक तरह से टॉपिक हो गया डिजाइनिंग कंसेप्ट।